हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए आती है और बहुत बड़ी संख्या में इस बार ये भर्ती आई हुई है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके जो डिटेल्ड पॉइंट है उनको समझने वाले हैं, क्या क्या जरूरी है और किस किस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एएनएम की एक भर्ती है जो कि जिसने भी एएनएम का कोर्स कर रखा है, उसने सर्टिफिकेट रखा है, तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 5272 पोस्ट है और इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है पेट 2023 का होना। यदि आपने पेट 2023 कर रखा है, उसमें यदि आपके 0 से भी ऊपर मार्क्स हैं, यदि आप 1 नंबर भी रखते हैं, तो आप इसमें कहीं ना कहीं एलिजिबल होने वाले हैं। इसलिए जिनके पास भी एएनएम के सर्टिफिकेट है या जिन्होंने इंटर के बाद एएनएम कर रखा है, वो इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिलअप करें, क्योंकि ये फीमेल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने इस कोर्स को कर रखा है तो आपके तो बल्ले ही बल्ले हैं। आप ये समझो कि आपकी जॉब पक्की हो गई है, क्योंकि ये कोर्स जो है ना बहुत ही कम लोग करते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा लोग ध्यान देते हैं और इस तरह की जो पोस्ट होती हैं उन पर कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैकेंसीज रहती हैं वो कहीं ना कहीं खाली पद रह जाते हैं। और यहाँ पर ये देखा जाए तो सरकार चाहती है कि जितने भी एएनएम किए हुए हैं उनको सभी को भर्ती करवाया जाए, क्योंकि इससे पहले 2021 में बहुत बड़ी संख्या में 9000 रिक्त पद आए थे, जिसमें टोटल पद भरे गए थे। और उसके बाद कुछ संविदा में भी एएनएम की वैकेंसी आई थी अभी 2023 में। और अब आप देख पाओगे कि पेट 2023 के माध्यम से ये 2024 में 5272 पद में ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सिर्फ फीमेल ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिससे कि इस वैकेंसी का और भी महत्व बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है, इसके जो फॉर्म है कब से शुरू होने वाले हैं और कब इसकी लास्ट डेट है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई ऐसा होता है कि अपने बिजी शेड्यूल में उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कब वैकेंसी आई और कब निकल गई। जब फॉर्म की डेट निकल जाती है तब उन लोगों को पता चलता है। तो देखिए 28 तारीख से 28 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलअप होने लगेंगे और 27 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें संशोधन डेट भी है, जिससे आप यदि कोई मिस्टेक करते हो तो आप उसे सुधार कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जिन्होंने 18 साल की अपनी एज को कंप्लीट कर लिया है और वो 40 ईयर की हैं, यदि 40 साल की हैं, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप संविदा में काम कर रहे हो तो आपको 15 मैक्सिमम 15 नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने संविदा में कितने दिनों तक काम किया है, क्योंकि 1 साल के लिए यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने संविदा में अभी तक काम कर रही थी उनके लिए तो और भी बढ़िया हो जाएगा कि वो इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं और परमानेंट हो सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और किस तरह से वो डिवाइड की गई हैं। तो देखिए, जो जनरल के लिए है उसमें 2399 पद हैं। एक बार मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। जैसे जो जनरल के पद हैं, जनरल के पद की बात करूं तो इसमें है कुल टोटल 2399 पद। ओके, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेती हूँ। ईडब्ल्यूएस के हैं 489 पद। और इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में है टोटल 1559 पद आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या ये भी है। एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 435 पद हैं। एससी के लिए 435 पद हैं। और एसटी की बात करें तो उसके लिए 390 पद हैं। इसके बाद टोटल जो पद हैं वो हैं 5272, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यदि आप देखेंगे कि जिन्होंने
पेट 2023 दिया है और उनके पास एएनएम का सर्टिफिकेट है तो वो जरूर से जरूर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म सभी लोग फिलअप करें और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसी ही जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।